आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद तनवीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं विश्व मानव न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे शहर की एक ऐसी बेटी मौजूद है जो हमारे शहर में एक क्रिएटिव हब चला रही हैं, जिसमें बच्चों को तरह तरह के जो वर्क हैं वो सिखाए जाते हैं ताकि वो भविष्य में आगे चलकर अपना नाम और हमारे शहर का नाम रोशन कर सकें। आइए आपको मिलवाते हैं शगुन खन्ना खुराना जी से और जानते हैं कहाँ से इन्होंने ये वर्क जो है सीखे हैं और कब से ये। शगुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम शगुन खन्ना खुराना है और मैंने एक ड्रीम्स क्रिएशन, मेरा एक सपना था जिसका जो नाम से ड्रीम है। तो ड्रीम्स क्रिएशन एक क्रिएटिव हब है जिसको सोचा तो मैंने आज से 10 साल पहले था खोलने का, लेकिन भगवान की दया से आज 10 साल बाद मैं फाइनली उस हब को ओपन कर चुकी हूँ। और उस हब में हम लोग मेन जो है, मैं कैलीग्राफी मैंने स्टार्ट किया था सहारनपुर में, तो आई एम द फर्स्ट कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफी, अबेकस, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, रेजिन, डेकोपैच, इस तरह के बहुत सारे क्रिएटिव सब्जेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ सिखा रही हूँ, ताकि सहारनपुर में बच्चों को वो चीज़ें भी मिले जिन चीज़ों को सीखने के लिए बच्चों को स्पेशल बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ से दिल्ली ही जाना है या चंडीगढ़ है, मतलब बहुत दूर दूर जाके रेजिन, डेकोपैच, कैलीग्राफी ऐसे चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ जो चीज़ें बाहर सीख रहे हैं बच्चे, वो चीज़ें बाहर ना जाके वो यहीं पे एक ही रूफ के अंडर सारे प्लेटफॉर्म सारी क्रिएटिव चीज़ें सीख सकें। तो इसीलिए ड्रीम्स क्रिएशन और क्रिएटिव हब मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला है और इस सपने को साकार करने में बहुत 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 हेल्प रही है मेरी। सोशल सर्कल ने मेरे को बहुत हेल्प किया है और टचवुड आज मैं अगर कोई सिंगल वर्कशॉप भी करती हूँ तो उसमें 40 से कम बच्चे कभी भी नहीं होते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि सहारनपुर मेरा पूरा सपोर्ट करता है। तो जैसा कि आपने अभी बताया है कि जैसे जो कैलीग्राफी है या एक और आपने अभी नाम बोला, तो ये काफ़ी लोगों के लिए नए हो सकते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन में करिए आपके ये है क्या और इससे क्या फ़ायदा होता है। कैलीग्राफी जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें राइटिंग के स्टाइल सिखाए जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं, हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी को एक समझते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। हैंड राइटिंग जो है वो आपकी अपनी खुद की हैंड राइटिंग है जो आप लिखते हो। कैलीग्राफी वो राइटिंग है जो आप बनाते हो, जिसमें आप अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करते हो। ब्रश पेन हो गया, पायलट पेन हो गया, मॉडर्न पेन्स हो गए, बहुत बहुत स्टाइल्स होते हैं पेन्स के भी। कम से कम 1500 से भी ऊपर टूल्स हैं जो कैलीग्राफी में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद कैलीग्राफी का जो मेन फोकस रहता है, मतलब कैलीग्राफी जो हिस्ट्री अगर हम मतलब बहुत छोटे में देखेंगे तो कैलीग्राफी चाइना से डराइव हुई थी और वो एक्चुअल में क्या होता था, एनिमल्स के ऊपर एंग्रेव किए जाते थे लेटर्स और टॉर्टोइस शेल्स के ऊपर एंग्रेव किए जाते थे ताकि ये पता चल सके कोई एनिमल कहाँ जा रहा है, सिर्फ एक पहचान के लिए। तो वहाँ से कैलीग्राफी की स्टार्टिंग हुई थी। बट अब जो है कैलीग्राफी इतनी वाइड है। कैलीग्राफी आप ग्लासेस, फ्लूट्स को एंग्रेव कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे एंग्रेव कर सकते हो, एज अ मेमोरी आप अपने पास सेव रख सकते हो, वेडिंग कार्ड्स बना सकते हो। इसका अगर कैरियर फ्यूचर के हिसाब से हम स्कोप देखते हैं तो आप रिलीजियस आर्ट्स इसमें होती हैं, उसमें कमीशन वर्क रहता है। ज़्यादातर कैलीग्राफर्स सेल्फ एम्प्लॉयड ही होते हैं, सब अपना वर्क करते हैं। और कई कैलीग्राफर्स ऐसे भी होते हैं जो स्टूडियो रन करते हैं, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग में भी इसका बहुत स्कोप है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत स्कोप है, टाइपोग्राफी में बहुत स्कोप है। तो कैलीग्राफी का स्कोप बहुत बहुत वाइड है और कोई भी सीखता है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो मैम, कहाँ से आपने सीखी और कहाँ से आपको पता चला कि ये कैलीग्राफी भी कोई चीज़ होती है और कब से आपने सिखाना जो है वो बच्चों को शुरू किया? इसके लिए क्या होता था, मैं 10th क्लास में थी जब मैं अलग अलग तरह से लिखना मैं कोशिश करती थी अपने आप से। मुझे नहीं पता था कैलीग्राफी नाम की कोई चीज़ होती भी है। तो जब मैं लिखती थी तो मुझे टोकते थे कि ये तो तू डिज़ाइन बना बना के क्यों लिखती है। तो मैंने इसको गूगल किया, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा, बुक्स पढ़ी इसके बारे में, तो तब जाके पता चला इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी, जिसमें हम लेटर्स को डिज़ाइन करते हैं। तो वहाँ से मेरी कैलीग्राफी की मेरा स्टार्टअप हुआ था। आई वॉज इन ग्रेड 11 जब मैंने अपनी स्टडीज़ को ओपन साइड रखकर मैंने वहाँ से कैलीग्राफी पढ़ाना स्टार्ट किया था और आज 10 साल हो गए हैं। टचवुड मैं कैलीग्राफी रन कर रही हूँ। दैट्स इट।
तो इसका मार्केट में क्या स्कोप है, क्या बच्चों को जॉब मिलती है इसको सीखने के बाद? बिल्कुल, मार्केट में बहुत स्कोप है। बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे अपना डिज़ाइनिंग स्टूडियो खोल सकते हैं। एनिमेशन में बहुत फोकस है इसका, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत वर्क रहता है, फैशन आर्ट में बहुत रहता है। फैशन डिज़ाइनिंग में आजकल जो क्लोथ्स वगैरह लोग पहनते हैं उसमें कैलीग्राफी होती है, तो उसमें कहाँ से कैलीग्राफी आती है, किस स्टाइल में आती है, बच्चे इसको डिज़ाइन करते हैं स्पेशल। और आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत स्कोप है। तो हाँ, कैलीग्राफी का स्कोप बहुत वाइड है। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कैलीग्राफी में भी काफ़ी स्कोप है, तो किस तरह से इस कैलीग्राफी से बंदा जो है वो पैसे कमा सकता है और किस तरह से इसमें जॉब कैरियर बना सकता है अपना? कैलीग्राफी खुद में एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें कैलीग्राफी में एम्प्लॉय होने का, तो ज़्यादातर कैलीग्राफर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और कैलीग्राफी इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं। और कैलीग्राफी इंस्ट्रक्टर कैलीग्राफी सिखाता तो है ही, दूसरी चीज़ जो वो कर सकता है वो कस्टमाइज चीज़ें बना सकता है, जैसे कि कस्टमाइज कोटेशंस फ्रेम्स जो होते हैं, कस्टमाइज की चेन्स होते हैं, उस पर नेम्स होते हैं, हैंकरचीफ्स पे नेम्स होते हैं। और एंग्रेविंग आजकल बहुत बहुत ट्रेंड में चल रही है, जो वेडिंग फ्लूट्स को एंग्रेव किया जाता है, वेडिंग के लोगोज डिज़ाइन होते हैं, कंपनी लोगोज भी डिज़ाइन होते हैं, आपकी रिलीजियस आर्ट्स हैं, मोरल्स हैं, कमीशन वर्क रहता है, बहुत कुछ है बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर जॉब की बात करें तो जॉब भी फैशन स्टूडियो में और फैशन एनिमेशन वगैरह में उसका बहुत बहुत स्कोप है, क्योंकि कैलीग्राफी फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। तो हाँ, जॉब में भी बहुत अच्छा स्कोप है। बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड तो बहुत ही अच्छा स्कोप है कैलीग्राफी का। तो मैम, कैलीग्राफी के अलावा भी आप बहुत कुछ सिखाती हैं, तो किस तरह का जो क्रिएटिव हब है आपका, क्या क्या सिखाता है बच्चों को? कैलीग्राफी के अलावा अगर हम बात करें, मैं अबेकस कराती हूँ, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट कराती हूँ। हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में मेरे यहाँ पे एक सबसे अलग जो चीज़ सहारनपुर में सबसे अलग जो हमें बनाता है हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में, मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, द टिक कॉन्सेप्ट, जो मैंने खुद डिराइव किया है। मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है जो मैंने सिर्फ 1 घंटे में लिखा था, और आज भगवान की दया से सहारनपुर के ज़्यादातर स्कूल्स में वो कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, बच्चे उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, टीचर्स उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है, वो कॉन्सेप्ट बच्चा सिर्फ 1 दिन में सीख के अपनी राइटिंग इंप्रूव कर पाता है विद इन अ डे। बच्चों को सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं राइटिंग इंप्रूव करने में, बट हम गारंटी देते हैं कि विद इन 1 या 2 दिन तक हद से हद हम बच्चे की राइटिंग इंप्रूव कर देते हैं। साथ में हम अबैकस कराते हैं। अबैकस में क्या रहता है, कैलकुलेशंस रहते हैं। जैसे मैथ्स में बच्चे को बहुत फोबिया होता है, बट अबैकस की कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं, मज़ेदार ट्रिक्स होती है, बच्चा खेल खेल में ही आंसर्स दे देता है। लाइक 22 + 22 + 55, आंसर क्या आया 99। अभी कैसे हुआ, सिर्फ उंगलियों का कमाल। इसके अलावा भी रेजिन है, डेकोपैच है, बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें हैं जो बाहर होती हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सहारनपुर में ही अंडर वन रूफ बच्चों को सब कुछ सीखने को मिल जाए। तो जैसे कि आपने बताया कि स्कूलों में भी फॉलो इसको कराया जाता है, तो क्या स्कूलों में इसके लिए कोई स्पेशल क्लास या कोई टीचर्स वो रखते हैं स्कूलों में? अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, मैं आपको बताती हूँ। हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में बच्चों को सिर्फ एक बुक के नाम पे एक कर्सिव राइटिंग की बुक दे दिया जाती थी कि बेटा इसमें राइटिंग करो, तुम्हारी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअल में कर्सिव राइटिंग बुक्स जो होती हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो वो कर्सिव राइटिंग नहीं होती, वो स्टाइलिश राइटिंग होती है। स्टाइलिश राइटिंग कैलीग्राफी के अंडर आ जाती है, तो वो मिक्स हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है वो बुक्स फॉलो नहीं करवानी चाहिए बच्चों को। हाँ, ज़्यादातर सब स्कूल्स में, मैं सब स्कूल का तो नहीं कह सकती, बट ज़्यादातर स्कूल्स में ये कॉन्सेप्ट टीचर्स को आता है, बच्चों को आता है, तो वो खुद में ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो कैलीग्राफी में जैसा आपने बताया कि काफ़ी स्कोप है और बच्चे जो हैं जॉब के भी अवसर इसमें मिल जाते हैं बच्चों को अक्सर, तो क्या स्कूलों में इसके लिए आपको क्या लगता है कि एक होना चाहिए कोई इसके लिए एक पीरियड अलग से? बिल्कुल, कैलीग्राफी एक अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और अगर बच्चा उसको परस्यू कर रहा है तो
डेफिनेटली वो आगे जाके, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा टेक्निकली एक्सपर्ट हो, हर बच्चा क्रिएटिवली एक्सपर्ट हो। आई मीन ऐसा नहीं है कि हर बच्चा पोजीशन होल्डर होगा, और ऐसा नहीं है कि हर बच्चा कोई एक्टिविटी ना कर पाए। कोई बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ लेता है, कोई बच्चा बहुत ही क्रिएटिव होता है। तो हाँ, क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं उनके लिए सच में बहुत ज़्यादा स्कोप है, और कैलीग्राफी डेफिनेटली हर स्कूल में सीखनी चाहिए। और जहाँ तक मैं बात करूँ, हमारे सहारनपुर में भी ज़्यादातर स्कूल्स में अब कैलीग्राफी का लेक्चर लगने लग गया है। तो मैम, जैसा कि आपका एक सामाजिक भी रूप देखने को हमें मिला है और काफ़ी आप समाज सेवा में भी आगे रहती हैं, तो कैसे इसकी आपकी शुरुआत हुई समाज सेवा की? अगर मैं सोशल जर्नी की बात करूं तो मैं एक फंक्शन में रश्मि टेरेंस दी से मिली थी आज से 8 साल पहले, और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि शगुन, तू इतना अच्छा काम कर रही है, तो सोशली भी थोड़ा एक्टिव होती है, तो वाई डोंट यू गो अहेड और हम लोग मतलब मिलके वर्क करते हैं। तो हाँ, हम लोग की एरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जो रश्मि दी जिसकी फाउंडर है, मैंने वहाँ से अपना सोशल जर्नी को स्टार्ट किया था। और हाँ, टचवुड आज उनके साथ बहुत आगे बढ़ रही हूँ, और पूरा सहारनपुर मुझे सपोर्ट कर रहा है और अपना प्यार दे रहा है। तो आपका सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी वो है, और आप एक ये क्रिएटिव हब भी चला रही हैं, और आपकी एक छोटी सी बच्ची भी है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? मन में अगर इच्छा हो तो सब कुछ हो जाता है। तो हाँ, बीच में मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब अपनी फैमिली के सपोर्ट से मेरी दोनों फैमिलीज़ मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे मायके में और ससुराल में दोनों ही जगह मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से मैं तीनों चीज़ों को इकट्ठे मैनेज कर लेती हूँ। तो साथियों, ये थी हमारे साथ शगुन खन्ना खुराना जी, जो सामाजिक क्षेत्र में भी और जो क्रिएटिव हब ये चला रही हैं, जो बच्चों को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। ये हमारे साथ मौजूद थी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं ऐसी एक शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।